हरे कृष्ण। तो आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 10। तो आज के इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार एक योगी जिसने योग की साधना करते हुए उसके द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को परिपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार अपने अंतिम समय में जब उन्हें अपना शरीर छोड़ने का समय आता है तो किस प्रकार उन्हें अपनी प्राणवायु, अपनी प्राण को अपने दोनों नेत्रों के बीच में लेके आना है और वहाँ पे लेके आने के बाद वहाँ पे उसे रेज करने के बाद वो भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान के बारे में याद करते हुए उन्हें शरीर छोड़ना रहेगा। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भी भगवान अपने अंतिम समय में, हमारे अंतिम समय में हमें किस प्रकार से शरीर छोड़ना है, शरीर छोड़ने के समय किस प्रकार के विचार, किस प्रकार का मनोभाव हमारा होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे सुनाते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा है, भगवान ने भगवत प्राप्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, हम अपने अंतिम समय में हमें क्या करना होगा, इन सभी विचारों को भगवान ने पिछले कुछ श्लोकों में कंटिन्यूसली बता रहे हैं। तो अंतिम समय में भगवान को याद करना है तो उसके लिए हमें भगवान के बारे में समझना होता है, कुछ जानकारी प्राप्त होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया है जो हमें भगवान को याद करने के लिए सहायता करेगी। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना। प्रयाण काला मतलब ट्रैवलिंग टाइम। तो किसे आप कह रहे हैं प्रयाण काला? जो हमारा अंतिम समय है। तो हमारे अंतिम समय को यहाँ पे कहा गया है प्रयाण काला। कोई सोच सकता है हमारे मरने की घड़ी को प्रयाण काला क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवद गीता के द्वारा हमने अभी तक समझा है कि हम ये शरीर नहीं है बल्कि हम तो चेतन आत्मा हैं। हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है कुछ कारणों की वजह से। तो इस प्रकार हम इसी शरीर में परमानेंटली नहीं रहते हैं। हमें समय के अनुसार, जैसे हमारा शरीर वृद्धाप्य में आ जाएगा, बुढ़ापे में आएगा, जब जितना समय हमें शरीर में रहना है वो टाइम फिक्स्ड होता है प्रकृति के द्वारा। तो वो टाइम खत्म होने के बाद हमें ये शरीर त्याग देना पड़ता है और हमारे कर्मों के अनुसार, जो हमने पिछले जीवन में कर्म किया है उस कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन प्राप्ति होता है। तो इसलिए कहते हैं कि हम हमारे इस शरीर को छोड़ के मरण मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय डेथ? डेथ मीन्स वी गिव अप दिस बॉडी एंड वी एक्सेप्ट अ न्यू बॉडी। तो मरण मतलब हम ये शरीर छोड़ देते हैं और दूसरा शरीर को प्राप्त करते हैं। तो जब आत्मा मतलब हम लोग ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं तो हम यहाँ से उस शरीर तक प्रयाण करते हैं, वी ट्रैवल। तो इसीलिए इस जर्नी, ये जो सभी लोगों के लिए है, इट इज़ अनअवॉइडेबल जर्नी। तो इस जर्नी को हम लोग लेते हैं एक शरीर से लेके दूसरे शरीर को जाने के लिए। तो इसीलिए इस समय को, हमारे अंतिम समय को यहाँ पे कहा जा रहा है प्रयाण काला। जनरली हम लोग ट्रैवलिंग मतलब क्या कहते हैं? जैसे अगर आप कोई व्यक्ति भारत से किसी दूसरे देश को जा रहा है, जैसे किसी भी देश को, तो कहते हैं कि ट्रैवलिंग टाइम कितना है? क्या आपको 8 घंटे का फ्लाइट लेना होगा, 6 घंटे का फ्लाइट है, 10 घंटे का फ्लाइट है? तो ये हमारा ट्रैवलिंग टाइम माना जाता है, कितना हम लोग प्रयाण करते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने तक जो समय होता है उसे कहते हैं प्रयाण काला। तो इसी प्रकार हर एक चेतनात्मा, हर एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर को प्राप्त करते हैं और अब आत्मा ये शरीर से दूसरे शरीर को प्रयाण करती है, एक ट्रांसफर्स। तो इस गति को, उस समय को कहा है प्रयाण काला। तो भगवान कहते हैं
प्रयाण काला, तो हमारे अंतिम समय में हमें किस प्रकार से क्या विचार करना है, हमारा मन जो है, हमारा मन क्या विचार करना चाहिए उसे। तो यहाँ पे थे प्रयाण काले मनसा चलेना, प्रयाण काले मनसा चलना मतलब माइंड। तो क्या करना है हमें, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन। योग बलेन मतलब क्या है कि किस प्रकार हम योग की प्रयास करते हुए, योग की सिद्धि के द्वारा हमें प्रयास करना है विथ डिवोशन। भक्ति भी प्रमुख है, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। तो इस प्रकार हमें, 1 सेकेंड ಚಂದು ಗಣೇಶನ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಚಂದು ಗಣೇಶನ್ ಫೋನು, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ओके, सो विल कंटिन्यू। सो हम कह रहे थे कि किस प्रकार भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, योग की परिपूर्णता के द्वारा, योग के द्वारा हमें भगवान के बारे में स्मरण करना, हमारे मन को वहाँ पे लगाना है, और उसके लिए भक्ति, डिवोशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रू भक्ति इट इज पॉसिबल। तो पिछले अध्यायों में हमने देखा है किस प्रकार अष्टांग योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में परिपूर्णता पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से अलग अलग नियमों का पालन करना होता है, अलग अलग स्टेजेस से गुजरना होता है। तो उन्हें अपनी योग सिद्धि के द्वारा वो अपने जीवन में कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी योगा सिस्टम में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड, हमारे मन का नियंत्रण करना। तो मन को नियंत्रण करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, ये हमने इसी अध्याय में देख लिया है। क्योंकि जब हम, हर एक व्यक्ति जो भी आध्यात्मिक मार्ग हमने चुना है आगे बढ़ने के लिए, उसके द्वारा उसका परफेक्शन स्टेज, उस योग में हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, वो क्या है, भगवान की प्राप्ति। चाहे वो किसी भी योगा हो सकता है, उस योग के द्वारा हम क्या प्रयास करते हैं कि हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकें, किस प्रकार से भगवान के धाम को जा सकें, यही हमारा प्रयास होता है। तो इस प्रयास के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें हमारे मन को नियंत्रण करते हुए, नियंत्रण करना मतलब क्या है, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं में, भौतिक कार्यों में अपने मन को ना लगाते हुए, हमें अपने मन को भगवान के बारे में विचार करते हुए, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करने के द्वारा क्या होता है, अंतिम समय में भी हम हमारे मन को इसी प्रकार भगवान के बारे में स्मरण करते हुए इस शरीर छोड़ सकते हैं। तो यही इसका एक टेक्निकल कारण है, इस कारण से हमें कहा जाता है कि हर एक योगी को अपने मन को नियंत्रण करना है और भगवान के ऊपर लगाना चाहिए। जैसे एक हठ योगी, हमने देखा है हठ योगी 6th चैप्टर में उनके बारे में समझाते हैं किस प्रकार से वो तपस्या करते हुए, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, वो अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा, भगवान की उस परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान मग्न होते हैं। तो इस प्रकार वो लगातार उनके ऊपर ध्यान मग्न होते हुए अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, और शरीर को छोड़ने के समय में भी उन्हीं के बारे में याद कर सकते हैं। तो सभी योग सिस्टम में ये एक चीज़ कॉमन है। और जब भगवान को याद करना होता है तो भक्ति के बिना कैसे पॉसिबल है, विदाउट डिवोशन, भक्ति के बिना भगवान को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं भक्त्या युक्तो योग भलेन चैव, योग के द्वारा अगर हम हमारे मन को नियंत्रण करना चाहते हैं, मन को नियंत्रण करते हुए हम भगवान को पहुंचना चाहते हैं, तो हमें भक्ति का पालन करना होगा। लेकिन यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट भी है, ये जो इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि इस प्रयास से हमें क्या करना है, हमें हमारी प्राणवायु को अपने दोनों नेत्रों के बीच में रेज करना है। तो
तो ये एक्चुअली हठ योगियों के लिए पॉसिबल है। तो भावार्थ हमने देखा है, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रोसेस योगा प्रैक्टिस योगी उनके लिए है, डिवोटीज के लिए इसका आवश्यकता नहीं होता। इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि आगे आने वाले 14th वर्ष में 14th श्लोक में भगवान इस विषय को क्लैरिफाई करेंगे। तो हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस है प्राणवायु को रेज करना, जिसे अलग अलग इसमें अलग अलग भाषा अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे आपने सुना रहेगा कहीं पे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना है, उसे जागृत करना है या उसे वश में लेना है, कुंडलिनी शक्ति। तो वहाँ पे समझाते हैं किस प्रकार हमारे शरीर में 7 कुंडलियाँ हैं। तो हमारी प्राणवायु जो है या हमारे चैतन्य जो है वो हमारे शरीर के सबसे नीचे स्तर में होता है, और उस कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उसका प्रैक्टिस करते हुए हमें अपने चेतनात्मा को या अपने प्राणवायु को उन कुंडलियों से ऊपर तक उठाना है। कहते हैं कि देयर आर 7 कुंडलीज, हमारे नाभि से प्रारंभ करते हुए हमारे सर के टिप तक, जिसे जिसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र तक भी यहाँ पे 7 कुंडली होते हैं, 7 स्पॉट्स होते हैं। तो हमें हमारे चेतनात्मा को इस प्रकार से, जो उनकी प्रैक्टिस है कुंडलिनी शक्ति का, वो भी एक प्रकार का योगा सिस्टम है, तो उसके द्वारा वो अपनी प्राणवायु को रेज करते हैं। तो उस कुंडलिनी शक्ति में कहते हैं कि आखिरी स्टेज में 6th स्टेज में उन्हें अपने प्राणवायु को दोनों नेत्रों के बीच में, जैसे आईब्रोज है तो आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट है जहाँ पे हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, तो वहाँ पे हमें उसे रुकाना है, उसे स्टॉप करना है। और जब अंतिम समय आएगा, जब शरीर छोड़ सकते हैं, तो उस समय भगवान को स्मरण करते हुए ब्रह्मरंध्र से चेतनात्मा को बाहर निकालना है। तो इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति में ये इसका ज़्यादा उल्लेख आता है कि हमारे चेतनात्मा को ऊपर उठाना, उसे नियंत्रण करना। लेकिन जैसे प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ में कहते हैं कि इट इज़ नथिंग टू डू विथ डिवोटीज, भक्तों के लिए सब कुछ भी मायने नहीं रखता है, कुछ करना है कैसे करना है, नो। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली मैकेनिकल प्रोसेस है, हमारे चेतनात्मा को ऊपर उठाना कुंडलिनी शक्ति के द्वारा। तो डिवोटीज इस प्रकार के मैकेनिकल प्रोसेस में वो डिपेंड नहीं होते, बल्कि डिवोटीज जो है भगवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और भगवान की सेवा करते हुए, भक्ति करते हुए, उसके द्वारा ही अपने मन को सदैव भगवान के बारे में स्मरण करने में लगाते हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा है भगवान ने अपने बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दिया है, तो जिसके द्वारा हम सदैव भगवान के स्मरण करने में पॉसिबल होगा। तो हमने वहाँ पे कहा था अगर हमें भगवान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है तो उन्हें याद करना या उनके बारे में स्मरण करना पॉसिबल नहीं होगा। जिस व्यक्ति को हम जान पहचान रखते हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम स्मरण कर सकते हैं। जिसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है तो उनके बारे में स्मरण कैसे किया जा सकता है। तो ये जो हठ योगी होते हैं या जो अलग प्रकार योग सिस्टम में होते हैं, तो उन्हें भगवान की इन क्वालिटीज के बारे में ज़्यादा आकर्षण नहीं होता, तो वो लोग इसे पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। तो इसी कारण से भगवान के ऊपर अपने मन को डायरेक्टली लगाने में उन्हें पॉसिबिलिटी नहीं लगता। उन्हें इस प्रकार की मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा ही अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन डिवोटीज के लिए ऐसा नहीं है। डिवोटीज हम समझते हैं कि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुणगान और स्वयं भगवान, इन सभी में कुछ भी अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस। तो जहाँ वहाँ पे कुछ भी अंतर नहीं है, तो अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान के नाम को स्मरण करेंगे, या भगवान के रूप, भगवान के लक्षण, किसी के बारे में हम स्मरण करते रहेंगे, तो हमें सेम बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए इस विषय को समझते हुए डिवोटीज सदैव अपने मन को भगवान के बारे में विचार करते हुए भगवान के चरण कमल में रखने का प्रैक्टिस करते हैं। और ये भी हमें पॉसिबल होता है बाय प्रैक्टिस, अभ्यास योगेन। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था अभ्यास योग युक्तेन। तो इसे कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए।
जैसे हठ योगा या कुंडलिनी योगा के लिए भी उन्हें प्रैक्टिस करना होता है, एक ही दिन में ऐसा नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति योग के द्वारा अपने मन को भगवान के चरण में लगाने के लिए हमें प्रयास करना होता है, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस के द्वारा ये पॉसिबल है हम लोगों को। जैसे हमने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में देख सकते हैं, अगर हम भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे बहुत ही कम डिवोटीज होंगे जिन्होंने प्रारंभ के दिन से ही फ्रॉम द डे 1 16 माला जप करके प्रारंभ कर देते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज प्रारंभ करते हैं 2 माला 4 माला इस बार से प्रारंभ करते हैं, और वो लोग रीच होते हैं 16 माला तक। और चांटिंग तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन अभी भगवान के ऊपर नहीं रहता, भगवान के ऊपर ध्यान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम अभी अपने इनिशियल स्टेज में हैं, प्रारंभ के स्टेज में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, हमें ज्ञात तो है कि भगवान का नाम जप करते हुए हमें हमारे मन को भगवान के नाम के ऊपर लगाना है, कुछ और विषय नहीं सोचना है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं, जब हम इनिशियली चैंटिंग करना चालू करते हैं तो माइंड जो है बहुत ही फ्लिकरिंग रहता है, मन बहुत ही विचलित रहता है, भटकता रहता है यहाँ वहाँ। जो एक माला जप करने के लिए अगर हमें 8 मिनट का समय लगता है, 7 मिनट से 8 मिनट का समय, तो उस 8 मिनट में आप देख सकते हैं हमारा मन कितने बार नाम के ऊपर छोड़ के अलग अलग विचारों में भटक जाता है। चैंटिंग करते करते हुए हम सोचना चालू करते हैं कि मुझे चैंटिंग करने के बाद क्या करना होगा और क्या काम पेंडिंग है, या नहीं तो हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चालू होता है कि आगे कैसा होगा, मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो इस प्रकार एक ना एक विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं। तो इतना आसान नहीं है, हमें हमारे मन को इस प्रकार से नियंत्रण करते हुए अपने मन को भगवान के नाम के ऊपर लगाना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी इसे हमें प्रैक्टिस करना है। बाय प्रैक्टिस इट बिकम्स इजी फॉर अस। तो जब हम प्रारंभ से ही प्रयास करते हैं उसके लिए, जैसे मधु पंडित प्रभु जैसे सीनियर डिवोटीज वो समझाते हैं कि हमारे मन को किस प्रकार से भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें प्रमुख क्या करना है, श्रवणा, जो हमारी हियरिंग शक्ति है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमें जो शब्द हम उच्चार कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम उच्चार कर रहे हैं, उस उच्चार को सही प्रकार से सुनना है। तो हमें ये मेंटली रेडी होना चाहिए कि हम चैंटिंग करते समय कुछ और नहीं सोचेंगे, भगवान के नाम को सुनेंगे बस। ऐसा नहीं कि हमें भगवान के बारे में कुछ सोचना है, नहीं, वो भी आवश्यकता नहीं होता है। ऐसा है कि चैंटिंग करते हुए हम भगवान के बारे में सोचेंगे, या जो भी हमने क्लास में सुना है उसके बारे में सोचेंगे, या भगवान के जो पास टाइम्स है, कुछ गुण हैं, तो उन गुणों के बारे में हम सोचेंगे। तो ये भी आवश्यकता नहीं होता। हमें जप करते हुए सिर्फ भगवान के नाम को सुनना होता है, सुनना मात्र, इतना ही हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, बाय प्रैक्टिस वो पॉसिबल होगा। तो इस प्रकार भक्ति योगी के लिए भी बाय प्रैक्टिस ही हम हमारे मन को भगवान के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, भगवान के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एक हठ योगी प्रैक्टिस करते हैं अपने योग सिस्टम को, इसी प्रकार एक भक्ति योगी हम लोग भी भक्ति योग में दिए गए नियमों का पालन करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। भ्रुवोर मध्य मतलब जैसे हमने समझाया, भ्रुवो हमारे इन दोनों नेत्रों के बीच में, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, हमारे प्राण को आवेश करना है या ऊपर उठाना है। सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, तो इस अवस्था में हमारे आत्मा को या हमारी प्राणवायु को दोनों नेत्रों के बीच में लेके आते हुए हमें क्या करना है, परम पुरुषम, भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में स्मरण करते हुए शरीर को त्यागना है। तो ये आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं कि हमें हमारे अंतिम समय को किस प्रकार से प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए जैसे हमने पिछले क्लास में ही कहा था, मरण जो है, डेथ जो है, वो सभी लोगों के लिए आता है, नोबडी कैन अवॉइड इट। लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसके बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम लोग रेडी नहीं होते।
हम लोग सोचते हैं अरे मरण के बारे में वो बात नहीं करना है, उसके बारे में सुनना नहीं है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। हमारे बचपन में वगैरह यही प्रैक्टिस हमें सिखाया गया है कि डेथ के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर बच्चों किसी घर में किसी का डेथ होती है तो बच्चों के सामने वो न्यूज़ नहीं लेके आते हैं, बच्चों के सामने वो उसके बारे में बात नहीं करते कि इनका देहांत हो गया, उनका मरण हो गया, नहीं बात करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमें सही ट्रेन करना चाहिए कि हमें उसके बारे में स्मरण नहीं करना है, उसके बारे में बात नहीं करना है। लेकिन एक्चुअली हम तो यहाँ पे समझ सकते हैं आध्यात्मिक विचारों के द्वारा कि हमें सिर्फ उसके बारे में बात उतना ही नहीं करना है या उसे अवॉइड नहीं करना है, बल्कि उसके बारे में विचार करते हुए हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए अपने आप को। वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर अवर डेथ। अपने मरण के लिए हमें रेडी होना है, तैयार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रैवलिंग के लिए कहीं पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग तैयार होते हैं ना, रेडी होते हैं पहले। तो ट्रैवलिंग के टाइम हम लोग सोचते हैं पहले कि मुझे कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन क्या है वो सोचते हैं। बाद में वहाँ पे कैसे जाना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए तैयारियाँ करते हैं। और बाद में जब एक्चुअल टाइम आता है ट्रैवलिंग करने का, तो उस समय सज धज के रेडी होके हम लोग निकलते हैं। तो कोई भी ट्रैवलिंग हो तो हम इस प्रकार से पूरा प्लानिंग करते हैं। विदाउट प्लानिंग या विदाउट डेस्टिनेशन जाना, ये हम लोग करते नहीं कभी भी। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ ट्रैवलिंग। तो इस प्रकार हमारा मरण का समय जो है वो भी इसी प्रकार का एक ट्रैवलिंग है। तो इसीलिए हमें उसके बारे में अवॉइड नहीं करना है या उसके बारे में सोचना नहीं है, स्मरण नहीं करना है, नहीं, ये सही नहीं है। हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होते हुए हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मरण के बाद हमें कहाँ पे जाना है, वो पहले फिक्स होना चाहिए। क्या हम भगवान के धाम को ही जाना चाहते हैं, या नहीं तो किसी अन्य देवताओं के ग्रह पे जाना चाहते हैं, या नहीं तो इसी भौतिक संसार जो अलग अलग भाग है, जैसे पितृलोका, या नहीं तो ब्रह्मलोका या सिद्धलोका। तो इस प्रकार से अलग प्लैनेट सिस्टम में जाना चाहते हैं या इसी धरती पे रहना चाहते हैं, तो ये हमें पहले डिसाइड करना चाहिए। और जब हम डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें भगवान के धाम को ही जाना है, हमें कहीं अन्य नहीं जाना चाहिए, तो भगवत गीता के द्वारा हमें समझ में आ जाता है कि भगवान के धाम को ही क्यों जाना है, अन्य जगह पे कहीं क्यों नहीं जाना है। तो ये विचार हमें समझ में आ जाता है भगवत गीता के द्वारा। तो ये हम लोग डिसाइड करने के बाद किस प्रकार से जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, मार्ग क्या है, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए प्रैक्टिस करना होता है। जैसे ट्रैवलिंग के लिए हम लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए हमें मार्ग क्या है, पाथ क्या है, उसे ढूंढना है और वहाँ पे दिए गए जो नियम है उसका पालन करना होता है। तो उसका पालन करते हुए हम वहाँ पे जाके पहुँच सकते हैं, भगवान के धाम जाके पहुँच भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपने मरण के बारे में अवॉइड नहीं करना है, बल्कि वी हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ फॉर अवर डेथ। जैसे भीष्माचार्य का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं महाभारत में, तो उनके पास तो ये सुविधा था कि वो इच्छा मरण प्राप्त कर सकते थे। इच्छा मरण मतलब क्या है, एनी टाइम जब वो चाहते हैं तभी उनका मरण आएगा, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो उनका मरण नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार की उनका एक वरदान दिया गया था। इसी कारण से भीष्माचार्य इतने सहस्र तीरों के ऊपर, सहस्र एरोस के ऊपर उन्हें लगा हुआ था, उनके शरीर को छेद किया गया था इतने सारे एरोस के द्वारा। इसके बावजूद भी उनका देहांत नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा थे। तो महाभारत समझाते हैं किस प्रकार उनके पूरा शरीर जो है वो तीरों से भर गया था, इट हैज बिकम कंप्लीटली आर पार, लेकिन फिर भी ही वॉज अलाइव, क्योंकि उनका इच्छा नहीं था कि मुझे अभी मरण करना, अभी मुझे शरीर छोड़ना है। ही वॉज वेटिंग फॉर अ प्रॉपर टाइम, भगवान को मेरे सामने आना है, भगवान के साथ में, भगवान की प्रेजेंस में, उपस्थिति में शरीर छोड़ना है। तो इस प्रकार से वो प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो सुविधा है वो तो हम लोगों के पास नहीं है। ये सुविधा तो उनके कुछ भक्तों के लिए उस प्रकार से, जैसे भीष्माचार्य उनके लिए दिया गया था, लेकिन हमारे पास ये सुविधा नहीं है। तो इसीलिए
हमें हमारा जो मरण है वो कभी भी आ सकता है, एनी टाइम वी हैव टू फेस डेथ। अगर हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं, तो क्या होगा, सडनली इट अपीयर्स एंड हमारे जो कर्म है, कर्म के अनुसार हमें शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को प्राप्त करना होगा। और इस प्रकार से अगर हम अपने शरीर को छोड़ के जाएंगे, देन वी हैव, हमारे कर्म के अनुसार ही हमें अपना अगला शरीर प्राप्त होता है। हम लोग चूज नहीं कर पाते कि हमें कहाँ पे जाना है, किस ग्रह पे जाना है, भगवान के धाम को जाना है या नहीं, हम लोग चूज ही नहीं कर सकते। तो अगर हमें चूज करना है तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। तो प्रभुपाद बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते थे दैट वी शुड नॉट डाई लाइक अ कैट्स एंड डॉग्स ऑन द स्ट्रीट। हमें अन्य प्राणियों की तरह अपने मरण को स्वीकार नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं एनी कैट, जो कोई भी प्राणी जैसे कुत्ता या बिल्ली सड़क में कभी कभी मर जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, मर जाते हैं, तो नोबडी केयर्स अबाउट देम। सामान्य कोई भी उसे केयर नहीं करते हैं, वो मर के पड़ा रहता है। जो भी रास्ते में जाते हैं वो लोग उसे अवॉइड करके आगे निकलते रहते हैं, वो तो वहाँ पे मर गया है, कोई उसे ये भी नहीं करते। बाद में कारपोरेशन का व्हीकल आएगा तो कारपोरेशन वाले उसे उठा के अपने कचड़े में डाल के लेके जाते हैं। तो इस प्रकार अन्य जीव जो है उनके मरण के बारे में कोई ज़्यादा विचार नहीं करता। देयर इज नो वैल्यू अबाउट देयर डेथ। लेकिन अगर हम अपनी मरण के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे, देन आवर डेथ इज सिमिलर टू दीज एनिमल्स। हमारा मरण भी उन्हीं के मरण के बराबर हो जाता है। इसीलिए अगर हमें हमारे मरण के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, देन प्रिपरेशन के द्वारा क्या होगा, हम चूज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वी कैन चूज। तो इसीलिए प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, इन दिस वर्स इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशन on the Supreme Godhead. For those practiced in yoga, it is recommended that they raise the life force between the eyebrows, but for a devotee who does not practice such yoga, the mind should always be engaged in Krishna consciousness, so that at death he can remember the Supreme by his grace. This is explained in the verse 14. तो यहाँ पे जो दिया गया है, it's especially meant for अदर योगीज, जो अदर देन कर्म भक्ति योगीज। तो फॉर भक्ति योगीज, फॉर डिवोटीज के लिए क्या है, इट इज रिकमेंडेड फॉर अस दैट वी शुड ऑलवेज अब्जॉर्ब अवरसेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना में अपने मन को लगाना, कृष्ण भावना में अपने मन को नियंत्रण करना, वही हमारे लिए रिकमेंडेड प्रोसेस है। तो आगे यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद, द पर्टिकुलर यूज ऑफ द वर्ड योग बलेना is significant in this verse, because without practice of yoga one cannot come to this transcendental state of being at the time of death. तो ऐसा कोई भी शॉर्टकट मार्ग नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली इस स्टेज पे आ सकेंगे अपने मरण के समय, नहीं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर कोई सोचेगा कि मैं अपने मरण के समय में डायरेक्टली भगवान को स्मरण करूंगा, इसके लिए अभी से क्यों प्रैक्टिस करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें समझना है इवन एट द टाइम ऑफ डेथ अगर भगवान को याद करना है, स्मरण करना है, देन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर हम अपने आप को इस आध्यात्मिक स्टेज में रखेंगे, ओनली देन इट इज पॉसिबल, तभी वो पॉसिबल होगा कि हम भगवान के बारे में स्मरण कर सकेंगे। बिना प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल ऑफ अ सडन भगवान को याद करना पॉसिबल नहीं। क्योंकि मरण का समय इतना दर्दनाक होता है, इतना पेनफुल होता है। वो कहते हैं कि उस समय, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, शास्त्रों में कहते हैं एक बिच्छू, जो अगर एक बिच्छू अगर हमें काटता है तो कितना पेन होता है हम लोगों को। लेकिन जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो उस समय कहते हैं कि सहस्त्र, थाउजेंड्स ऑफ बिच्छूज जब हमें बाइट करेंगे एट अ टाइम, तो उस समय कितना पेन होता है ना, उतना पेन हमें एक्सपीरियंस करना होगा जब हमारा मरण का समय आएगा। तो इतनी पेन के समय में, इतना मुश्किल की घड़ी में भगवान को स्मरण करना इतना आसान नहीं है। तो उस समय जब हम लोग पेन आता है, कष्ट होता है, तो हम लोग
किस प्रकार से उस पेन से बचना चाहिए वही प्रयास करते हैं। उसके मतलब ये नहीं ये सोचते कि हाँ मुझे भगवान के बारे में सोचना है। तो इसीलिए मरण के समय अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन वी कैन नॉट थिंक ऑफ द लॉर्ड इवन एट द टाइम ऑफ डेथ। कुछ लोग कह सकते हैं कि हम वो करेंगे बट इट्स वेरी रिस्की जॉब। तो इसीलिए हमें प्रिपेयर फॉर इट। मरण तो सभी को आना ही है एक ना एक दिन। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। तो वो एक समझदार व्यक्ति का विचार होना चाहिए। आगे प्रभुपाद कहते हैं, वन कैनॉट सडनली रिमेंबर द सुप्रीम लॉर्ड एट डेथ अनलेस ही इज प्रैक्टिस्ड इन सम योगा सिस्टम्स, एस्पेशली द सिस्टम ऑफ भक्ति योगा। तो प्रयास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अंतिम समय में भगवान को स्मरण करना पॉसिबल नहीं है। तो एक रिसेंटली भी हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे थे, वहाँ पे समझाते हैं कि किस प्रकार मरण के समय में हमारी ब्रेन जो है वो इतना एक्टिव होता है, इतना जैसे वो एक विज्ञान की जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा वो देखते हैं कि हमारे ब्रेन में जो सेल्स है वो इतना एक्टिव होते हैं, इतना सिग्नल्स ट्रांसफर होता रहता है हमारे माइंड में। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि मरण का समय माइंड इज नॉट एक्चुअली पीसफुल। तो स्पेशली पीसफुल क्यों नहीं होता है? क्योंकि वी आर वरीड अबाउट आवर फ्यूचर। मालूम नहीं है कि क्या होगा मरण के बारे में, मरण के बाद में क्या होगा, हम कहाँ पे जाएंगे, क्या दूसरा जन्म है या नहीं, कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। तो उस समय क्या होगा? माइंड बिकम्स टू मच डिस्टर्ब्ड और हम ये शरीर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते। वी वॉन्ट टू बी इन दिस बॉडी, क्योंकि हम तो सोच रहे हैं, पूरा जीवन हमने सोच के आया है कि हम तो ये शरीर है, ये शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ मेरा है। और जब ये समय आता है कि जब हमें ये सब कुछ छोड़ के जाना होता है, सो वी आर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर इट। तो हम प्रयास करते रहते हैं कि हमें शरीर को नहीं छोड़ना है, लेकिन प्रकृति हमें इस शरीर से बाहर खींचती होती है। तो ये जो एक संघर्ष चलता है हमारे और प्रकृति के बीच में, तो इस संघर्ष के कारण द डेथ इज एक्चुअली वेरी पेनफुल। तो इसीलिए उस पेनफुल की घड़ी में भगवान को स्मरण करना है, देन इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, स्पेशली भक्ति योगा। भक्ति योग का प्रैक्टिस करेंगे देन इट इज पॉसिबल दैट यू कैन रिमेंबर द लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर प्रैक्टिस नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर भगवान को याद करने में अगर हम समर्थ हो जाते हैं, देन भगवान तो पिछले इतने सारे श्लोकों में एश्योरेंस दिया है कि असंशयम, विथआउट अ डाउट वी विल रीच हिज अबाउट। भगवान के धाम को हम जाएंगे विथआउट अ डाउट। तो भगवान के ऊपर में भरोसा रखते हुए अगर हम भगवान को स्मरण करेंगे अपने अंतिम समय में, देन डेफिनेटली हम लोग भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो उसी के लिए वी हैव टू प्रैक्टिस भक्ति योगा। जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सब कुछ भक्ति योग का ही भाग है। तो इस प्रकार से हमें भगवान का नाम जप करते हुए हमें प्रैक्टिस करना है हमारे मन को भगवान के ऊपर स्मरण करने के लिए। सो व्हेन वी प्रैक्टिस दिस, व्हेन वी बिकम प्योर डिवोटी, जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे इसके द्वारा, देन इट इज पॉसिबल दैट वी कैन रिमेंबर सुप्रीम लॉर्ड एट ऑल द टाइम। और इसी प्रकार अंतिम समय में उन्हें स्मरण करना पॉसिबल रहेगा। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।